ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति तीसरा दिन। 2 दिन हमने शुक्र नीति की प्रस्तावना पर चर्चा की। अब हम मूल श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। लगभग इस शुक्र नीति के अंदर 2000 श्लोक हैं। हम प्रत्येक श्लोक के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। जो जो विशेष महत्वपूर्ण और व्यावहारिक श्लोक होंगे उन्हीं श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रत्येक श्लोक अपने आप में विशेष महत्व तो रखता ही है, लेकिन अनेक बार पुनरावृत्ति पिछली नीतियों के अंदर बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और इस नीति में भी उसी प्रकार की कुछ बातें हैं, तो उनको छोड़ते हुए जो नए और विशेष अति विशेष श्लोक होंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्र कहते हैं, धर्म की प्रशंसा करते हुए, तपः स्वधर्म रूपम यद वर्धितम येन वै सदा देवास्तु किंकरास्तस्य किम पुनर्मनुजा भुवि। धर्म की प्रशंसा, कर्तव्य की प्रशंसा आचार्य शुक्र करते हुए कहते हैं कि जो लोग, जो मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, स्वधर्म रूपी तप को बढ़ाते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं, संसार में ऐसे धर्मज्ञ मनुष्यों के देवता लोग भी दास हो जाया करते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अर्थात जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं वे लोग सबको प्रिय लगते हैं, और जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते उनके प्रति प्रीति के भाव घटते चले जाते हैं। उनको विशेष सम्मान की दृष्टि से देखना बंद हो जाता है। उनके प्रति विशेष सम्मान के भाव घटते चले जाते हैं। अर्थात यहां शुक्राचार्य कह रहे हैं कि कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। अर्थवाद की दृष्टि से कहा है कि उसके देवता लोग भी नौकर हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। देवताओं का विश्लेषण करते हुए महर्षि दयानंद महर्षि याज्ञवल्क्य का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, विद्वांसो वै देवाः। विद्वान लोग ही देवता होते हैं, और वे विद्वान लोग भी जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, उनके प्रशंसक हो जाते हैं। तो इस श्लोक में स्वधर्म पालन रूपी धर्म को बढ़ाने की बात कही है। जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करता है उसी को तपस्वी भी कहा है। और तप कितने प्रकार का होता है, तप को देखते हुए शुक्राचार्य ने कहा, सात्विकम राजसम चैव तामसम त्रिविधम तपः यादृक् तपति यो अत्यर्थम तादृक् भवति वै नृपः। तप 3 प्रकार के कहे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक तप होता है, राजसिक तप होता है और तामसिक भी तप होता है। आजकल जो जिस तपस्या को बाबे लोग, साधु लोग कर रहे हैं उसमें सात्विकता का अभाव है। सात्विक तप वो है ही नहीं। महातामसिक लोग
अपने आप को तपस्वी कहते हैं, जटाजूट बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लेते हैं, अपने सिर के बालों को कभी धोते नहीं, और बाल बढ़ते हैं टूटते हैं तो उन टूटे हुए बालों को इकट्ठा करके कहते हैं बड़ का दूध लेते हैं, बरगद का दूध लेकर के उन बालों को लेके फिर से अपनी जटाओं में चिपका लेते हैं। और कई सारे बाबे लोग तो ऐसी ऐसी जटाओं वाले हैं जिनकी जटाएं एक टोकरे जितनी होती हैं। इतना भारी भार सिर पे लेकर के घूमते हैं। वो कहते हैं तप, लेकिन वो तप नहीं है, और तप भी है तो तामसिक तप है, उससे प्रयोजन पूरे नहीं हो रहे। जिस तप से प्रयोजन पूरे होते हों, जिस तप से सुख की वृद्धि दुख की हानि होती हो, जिस तप से ईश्वर के समीप जाया जाता हो, जिस तप को करके मुक्ति तक पहुंचा जा सकता हो, यथार्थ में वही तप है और उसी को सात्विक तप कहा जाता है। तो यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि राजसिक, सात्विक और तामसिक भेद से तप 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार का तप जो व्यक्ति जैसा करता है, जिस प्रकार का तप करता है, वह व्यक्ति वैसा ही बनता चला जाता है। उसके अंदर उसी प्रकार के गुण आते चले जाते हैं। तामसिक तप करेगा तो तमोगुणी होता चला जाएगा, राजसिक तप करेगा तो रजोगुणी होता चला जाएगा, और सात्विक तप करेगा तो सतोगुणी होता चला जाएगा। अब हमारे हाथ में है कि हम कौन सा तप करना चाहते हैं। सात्विक तप के लक्षण यहां आचार्य शुक्र लिखते हैं, और राजा को लेकर के ये बात कही जा रही है। मुख्य रूप से राजा पर केंद्रित होकर के कहा, यो ही स्वधर्म निरतः प्रजानां परिपालकः यष्टा च सर्वयज्ञानां नेता शत्रुगणस्य च दान शौण्डः क्षमी शूरो निष्प्रियो विशेषु अपि विरक्तः सात्विकः यो हि नृपो अन्ते मोक्षम अन्वियात्। कहा है कि ऐसा तप करने वाला राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि गृहस्थियों को मुक्ति होगी या नहीं होगी। गृहस्थियों को मुक्ति का जो कसौटी है, वह कसौटी गृहस्थ या सन्यास नहीं है। मुक्ति की कसौटी ब्रह्मचर्य या वानप्रस्थ नहीं है। मुक्ति की कसौटी है वैराग्य और ज्ञान। जिस व्यक्ति को जिस आश्रम में रहते हुए वैराग्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जिस स्तर का व्यक्ति है, चाहे राजा है चाहे रंक है, उनको वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो राजा भी मुक्ति को प्राप्त करेगा और रंक भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। शुक्राचार्य कहते हैं कि जो सात्विक तप करने वाला है और वो भी राजा है, राजा होते हुए भी वह व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कहा कि जो लोग अथवा जो राजा अपने धर्म में स्थिर रहते हैं, वे सात्विक तपस्वी हैं। जो प्रजाओं का पालन करते हैं, वे सात्विक तपस्वी हैं। संपूर्ण यज्ञों को करने वाला राजा या व्यक्ति है, वह सात्विक तपस्वी है। जो शत्रुओं को जीतने वाला है, ऐसा राजा सात्विक तपस्वी है। दानशील है, क्षमाशील है, सूरवीर है, विषयों में अनासक्त है और वैराग्य युक्त है। ये है सब सात्विक तप कहलाता है। इनसे युक्त व्यक्ति जो होगा उसको भी हम सात्विक कहेंगे। पहला सात्विक तप हुआ अपने कर्तव्य में स्थिर रहना। ब्राह्मण का कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना है
सत्य की रक्षा करनी है, वेद की रक्षा करनी है, यदि ब्राह्मण इस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो वो तपस्वी है। इसी प्रकार से राजा यदि न्याय व्यवस्था ठीक रखता है, उसके राज्य में अन्याय कहीं भी नहीं हो रहा, तो वो अपने कर्तव्य का पालन करने वाला राजा हुआ और ये सात्विक तप के अंदर आएगा। दूसरी बात कही है प्रजा का पालन। गृहस्थी होकर के जो अपनी संतान रूपी प्रजा का पालन नहीं कर रहा, वह व्यक्ति तपस्वी नहीं है और वह व्यक्ति महातमोगुणी है, महानिकम्मा है और अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला है। बहुत सारे लोग मिलेंगे इस प्रकार के कि जो संतान पैदा तो कर देते हैं लेकिन उनका ठीक से भरण पोषण, पालन पोषण नहीं करते। यदि महात्मा गांधी को देखेंगे तो गांधी जी ने अपनी संतान का विशेष निर्माण नहीं किया। यदि वो संतान का विशेष निर्माण किए हुए होते तो उनके पुत्र ने ही लिखा है कि यदि हमारे पिताजी हमारे ऊपर ध्यान देते तो हम भी योग्य बन जाते। गांधी जी का एक पुत्र तो मुसलमान बन गया था, मुसलमान इस्लाम को अपना लिया था, आर्य समाज ने उसको शुद्ध करके फिर से अपने वैदिक धर्म में लाना पड़ा था माता कस्तूरबा के कहने पर। तो जो बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, बड़े नामी लोग दिखाई देते हैं, उन्होंने भी विशेष कर्तव्य का पालन नहीं किया। गृहस्थ होकर के संतान का विशेष परिपालन करना होता है, करना चाहिए। ये तप के अंदर आता है और ये सात्विक तप है। गृहस्थ में घर का मुखिया राजा है और राष्ट्र में राष्ट्र का मुखिया राजा होता है। तो वह राजा यदि अपनी प्रजा का पालन ठीक ठीक करता है तो राजा सात्विक है और ऐसा राजा मुक्ति को प्राप्त होता है। जिसके राज्य में प्रजा के ऊपर अन्याय नहीं होता। हमारे भारत देश में एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग के ऊपर अन्याय करता रहता है और राजा सरकार कुछ नहीं कहती है। ये राजा की कमजोरी है, राजा योग्य नहीं है। यदि वर्ग विशेष किसी के ऊपर अन्याय करे और राजा कुछ एक्शन न लेवे, उनके ऊपर प्रतिक्रिया न करे, तो राजा की कमजोरी है। कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में बहुत अन्याय होता है और वहां पुलिस जाने से डरती है। तो सात्विक तपस्वी राजा वो होता है जो राजा प्रजा का ठीक ठीक पालन करता है। और कहा संपूर्ण यज्ञों का करने वाला। संपूर्ण यज्ञ अर्थात सोम याग, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, अनेक सारे यज्ञ होते हैं, अनेक सारे याग होते हैं। जिस राजा के राज्य में बड़े बड़े याग होते रहते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान चलता रहता है, वह राजा सात्विक कहलाता है और वह राजा सात्विक तपस्वी है। शत्रुओं को जीतने वाले राजा को सात्विक कहा गया है। हमारे देश में एक बार युद्ध हुआ। युद्ध चीन और भारत का युद्ध था और उस युद्ध में हमारे देश के राजा ने शत्रुओं को जीता नहीं। देश का जो तात्कालिक राजा था नेहरू, उस व्यक्ति ने गंभीरता से बात ली ही नहीं। शत्रु सिर के ऊपर आया हुआ है, युद्ध छिड़ गया है, लेकिन उस व्यक्ति ने सशक्त सेना तैयार नहीं की, अस्त्र शस्त्र पूरे नहीं किए और शत्रु को जीतना तो बहुत दूर की बात है, शत्रु से हार गए और हार करके भारत देश का बहुत बड़ा भूभाग चीन ने हड़प लिया था। तो ऐसा राजा जो होता है वो निकम्मा राजा होता है। वह राजा जो शत्रुओं को जीत नहीं सकता वो तपस्वी राजा नहीं कहलाता, वो तमोगुणी है और ऐसा राजा नरक का गामी होता है। और जो
अपने देश की रक्षा करता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, वह राजा सात्विक होता है और मुक्ति को प्राप्त वह राजा हो जाता है। और कहा दानवीर, अर्थात राजा को दानवीर होना चाहिए। दानवीर का तात्पर्य है कि जो लोग अभावग्रस्त हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आवश्यकता की पूर्ति करने वाला जो व्यक्ति है उसको दानवीर कहते हैं। जिसको आवश्यकता ही नहीं है और उसको दिया जा रहा है, जो देने वाला है उसको दानवीर नहीं कहेंगे। दानवीर वही है जो अभावग्रस्त लोगों की, अभावग्रस्त संगठनों की, अभावग्रस्त संस्थाओं की रक्षा करता है, वहां सहयोग करता है, उस व्यक्ति को दानवीर कहा जाता है। तो राजा को अभावग्रस्त लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो करने वाला होगा वो सात्विक राजा होगा, वह सात्विक तपस्वी कहलाएगा। क्षमाशील, क्षमा करने वाला भी होना चाहिए। क्षमा वो होती है जो निजी अपराध, जिसने हमारे स्वयं का नुकसान कर दिया है, स्वयं की हानि कर दी है, स्वयं का अपमान कर दिया है, वह सहनशील हो। जिसने अपमान किया, जिसने हमारी व्यक्तिगत हानि की, हम उसको सहन कर लेवे, क्षमा कर देवे, ये क्षमाशीलता है। महाराजा रणजीत सिंह चले जा रहे थे। कहते हैं कि बच्चे आम तोड़ रहे थे, पत्थर फेंक फेंक करके। पत्थर फेंक करके जब आम तोड़ रहे थे तो आम के ऊपर पत्थर तो नहीं लगा, लेकिन रणजीत सिंह को पत्थर लग गया, खून बह निकला। पत्थर जब लगा तो उसके सैनिक दौड़ करके बच्चों पर झपटे, बच्चों को पकड़ लाए। कहते हैं जब बच्चे सामने आ गए तो रणजीत सिंह ने पूछा कि क्यों कर रहे थे ऐसा काम? पत्थर लग गया मुझे। बच्चों ने कहा कि हम आम तोड़ रहे थे। बच्चे घबरा गए कि बहुत बड़ा दंड मिलेगा और राजा को पत्थर लग गया। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह क्रोधित नहीं हुए और क्षमा किया बच्चों को। आम मंगवा करके बच्चों को आम बांटे गए। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत नुकसान हुआ था। व्यक्तिगत हानि को, व्यक्तिगत अपमान को सहन करना ये क्षमा है। लेकिन सामाजिक अपमान हो, सामाजिक हानि हो, राष्ट्रीय अपमान हो, राष्ट्रीय हानि कहीं हो रही हो, तो वहां राजा को क्षमाशील नहीं होना चाहिए। वहां उन उपद्रवियों को दंड देना ही क्षमा है। तो क्षमाशील होना, सूरवीर होना और विषयों में अनासक्त होने वाला जो राजा है और वैराग्य युक्त जो राजा है, जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति सात्विक तपस्वी है और सात्विक तप ही व्यक्ति को, राजा को मुक्ति की ओर लेकर के जाता है। आज इतना ही। ओम शांति।